आज के इस कंपटीशन भरे दौर में अगर दूसरों से आगे रहना है तो हमें कुछ अलग करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट एंड इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियोस में कैसे आप दूसरों से हमेशा आगे रह सकते हैं और कौन सी ये स्किल्स है जिनको आपने अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। ये कौन सी ऐसी हैबिट है जो डेली वर्किंग वे में आपके पास में होनी चाहिए जिससे कि आप अपने डेली बेस के टास्क को बड़े आसानी से आप कर पाएँ और दूसरों से हमेशा आगे रह पाएं। अगर आपको अपनी जॉब्स में या आपको अपने बिजनेस में दूसरों से हमेशा आगे रहना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर अपनी डेली वर्किंग लाइफ से रिलेटेड हैबिट्स को बदलना होगा। आपको अपने लिए डेली बेसिस पे टारगेट्स का चुनाव करना होगा। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत बेहतर करना होगा और अपने टाइम का सही से उपयोग अगर आप करते हैं तो तभी आप दूसरों से आगे रह सकते हैं और आप हमेशा इस तरह दूसरों से अलग और दूसरों से आगे बने ही रहेंगे। तो ये कौन सी ऐसी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अपने अंदर छोटी छोटी हैबिट्स है जिनको अक्सर हम इग्नोर करते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग जो जॉब्स करते हैं उनके पास में डेली बेसिस के लिए कोई गोल नहीं होता, डेली बेसिस के लिए कोई प्लान नहीं होता, मंथली बेसिस के लिए कोई प्लान नहीं है, हाफ ईयरली बेसिस के लिए कोई प्लान नहीं है, लाइफ में कोई गोल नहीं है। तो अगर आपके पास में लाइफ में कोई गोल नहीं है, आपके पास पर्टिकुलरली आप अपनी जो जॉब कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में कोई प्रॉपर प्लान नहीं है तो आप कंपटीशन में ज़्यादा दिनों तक नहीं बने रह सकते हो। कंपटीशन में आज के डेट में हर जगह पे बहुत अच्छा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आपको अपनी जॉब्स को बचाए रखना है या आपको अपने बिजनेस को बचाए रखना है या आपने तेज़ी से ग्रो करनी है तो आपको अपने अंदर सबसे पहले डिसिप्लिन को डेवलप करना होगा। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन तरीके से अगर आप अपने डेली वर्क शेड्यूल को डेवलप करें, डेली वर्किंग पैटर्न को आप अगर डेवलप करें तो आप अपने डेली के टास्क को भी पूरे करेंगे और डेली के जो आपके टास्क है जब वो कंप्लीट होंगे तो आपके वीकली बेसिस के टास्क भी कंप्लीट होंगे, आपके मंथली बेसिस के टास्क भी कंप्लीट होंगे। और जिस तरीके से आप अपने लिए प्लान कर रहे हो, जिन जिन गोल्स को आप अपने लिए बना रहे हो, आप उन गोल्स तक पहुंचोगे और उनको अचीव भी कर पाओगे। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अगर डेली बेसिस पे अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आपके पास एक डेली बेसिस का प्लानर होना चाहिए। आज की जिसमें टेक्नोलॉजी है, आपके पास में मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे किसी ऐसी ऐप की हेल्प ले सकते हो जिसके ज़रिए आप अपने लिए डेली प्लानर बना सकते हो, डेली का टाइम मैनेजमेंट अपने लिए सेटअप कर सकते हो। अगर आप ऐप का यूज नहीं कर रहे हो तो आप अपने लिए एक मैनुअल डायरी ले सकते हो जिसमें आप अपने डेली के टारगेट को मेंटेन कर सकते हो, डेली के गोल्स को आप लिख सकते हो और जैसे जैसे ये गोल्स आप कंप्लीट कर रहे हो शाम तक ये सारे टिक अगर आपके हो जाते हैं तो आपका उस दिन का जो पूरा लिस्ट है, उस दिन की जो टू डू लिस्ट है आपकी, उस दिन के लिए जो आपने टारगेट अपने लिए बनाए हैं, जो काम आपको करने थे वो सारे काम आप ऑफिस छोड़ने से पहले अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस चार्ट है, जो आपका डेली वर्किंग का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो अप करता है और आप अपने काम को सही डिसिप्लिन के साथ भी कर सकते हो और अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ भी कर सकते हो। लेकिन आज के डेट में अक्सर बहुत सारे लोगों के अंदर इस टाइप की प्रोसेस नहीं होती है। वो प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए अपने काम को नहीं करते हैं जिसके ज़रिए उनकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं बन पाती है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा है कि आपके पास प्रॉपर डेली बेसिस के हिसाब से आपके पास कोई प्लान नहीं है, मंथली बेसिस का कोई प्लान नहीं है, आपकी लाइफ में कोई गोल्स नहीं है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आप जो कोई भी काम कर रहे हो, आप जो कोई भी जॉब कर रहे हो, उस जॉब में या उस काम में अगर आपको अच्छा ग्रो करना है, अच्छी तेज़ी से आगे बढ़ना है तो डेली वर्क प्लान को मेंटेन ज़रूर करें। डेली के टास्क आपको किस तरीके से अचीव करने हैं, डेली की बेसिस पे आपको क्या नया उसमें करना है, उसके लिए अपनी प्लानिंग को ज़रूर बनाएं।
अगर डेली बेसिस के हिसाब से आप अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाते हो, डेली की लिस्ट बनाते हो और ऑफिस छोड़ने से पहले उस लिस्ट को आप कंप्लीट करते हो। ऑफिस की लिस्ट अलग हो सकती है, आपकी घर की पर्सनल लिस्ट अलग हो सकती है। पर्सनल लाइफ में आपको किस तरह से ग्रो करना है, प्रोफेशनल लाइफ में आपको किस तरीके से ग्रो करना है, इन दोनों के लिए अगर आप डेली की एक प्रॉपर मेंटेन लिस्ट तैयार करते हो तो आप अपने करियर को बहुत तेज़ी से डेवलप भी करते हो। आप अपने करंट वर्क में, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप अपने खुद के बिजनेस में हो, चाहे आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, उसमें डेली बेसिस के लिए प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेस्ट तरीका है डेली बेसिस के लिए अपनी एक लिस्ट को तैयार करें। सुबह जैसे ही आप अपने काम को स्टार्ट करते हैं, अपनी डायरी में या अपने डेली बेसिस की जो प्लानर ऐप है आपके, उसके अंदर अपनी एक लिस्ट तैयार करें और उस लिस्ट को आप इस तरीके से सीक्वेंस में लगाएं कि पहले कौन से काम आपको करने हैं। जो पहले आपके जो बड़े काम हैं या जो पहले आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, आप उन काम को पहले आप लिस्ट में लगें और जो बड़े काम हैं उनको पहले ख़त्म कर दें। जिस तरीके से आप बड़े कामों को आप पहले फिनिश करेंगे तो आप छोटे कामों के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा तेज़ी से बनेगा और आप छोटे कामों को बड़े आसानी से भी आप कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन साथ साथ में कोई ऐसा काम जिसमें आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है या आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल देने वाला है, तो आप उस काम को थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे भी ला सकते हैं, लेकिन कंप्लीट ज़रूर करें। डेली बेसिस के लिए जो टास्क लिस्ट आप बनाते हो वो शाम तक आपकी टिक हो जानी चाहिए। जब आप ऑफिस में सुबह पहुंचते हो तो सुबह आप स्टार्ट करने से, अपना डे स्टार्ट करने से पहले आप पहले 15 मिनट्स के अंदर आप अपने लिए पूरी दिन भर की जो आपने टास्क कंप्लीट करने हैं वो आप कंप्लीटली लिख लें और एक एक करके उनको कंप्लीट करते चले जाएं। इस तरीके से अगर आप अपने लिए प्लान करते हो तो आपके डेली के जो वर्क हैं वो भी टाइम पे हो जाएंगे, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आप अपने काम में नए आइडियाज़ का डेवलपमेंट कर पाओगे, आप अपने काम में नए क्रिएशंस के बारे में सोच पाओगे। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी करंट जॉब में भी ग्रो कर पाओगे, आप अपने करंट बिजनेस में भी ग्रो कर पाओगे और आप अपनी लाइफ में भी खुश रहोगे। आपके पास टाइम बहुत अच्छा होगा, आप उसको अपने सीखने में खर्च कर सकते हो, आप उसके लिए अपनी हेल्थ के लिए खर्च कर सकते हो, आप उसको अपनी फिटनेस के लिए खर्च कर सकते हो, आप उसको अपने इंजॉयमेंट के लिए खर्च कर सकते हो। तो प्रॉपर प्लानिंग अगर है तो आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हो और इस तरीके से आप हमेशा दूसरों से अलग रह सकते हो और दूसरों से आगे भी रह सकते हो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और ये सभी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ और देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के बीच में स्टूडेंट किस तरीके की प्रॉब्लम में करता है, जो स्टाफ्स है, जो वर्किंग पर्सन है, वो किस तरीके की प्रॉब्लम जो है क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन दोनों से मेरा डेली जो है वो जूझना होता है। डेली इन लोगों के साथ में मैं होता हूँ, स्टूडेंट के साथ में भी होता हूँ, स्टाफ्स के साथ में भी होता हूँ। तो कौन कहाँ पे अपनी वर्किंग में प्रॉब्लम करता है, कौन अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कामों को नहीं कर पाता है, उसी के बेस पे मैं आपके लिए ये वीडियो क्रिएशन करता हूँ और आप लोगों के साथ में इन बातों को शेयर करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो ज़रूर अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और कुछ बड़ा ज़रूर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा और चैनल में पहली बार हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट टाइम इस टाइप की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।